अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1990 में। पालकोट अभयारण्य की स्थापना 1990 में गुमला में हुई। इसको भी याद रखिए, गुमला, याद रखेंगे गुमला। तो पालकोट अभयारण्य की स्थापना 1990 में गुमला में। आंजन ग्राम धार्मिक स्थल, तो याद रखिए आंजन ग्राम धार्मिक स्थल है, यह किस जिला में स्थित है? तो गुमला में। कहा है जी? गुमला में, याद रखोगे। ग्राम ग से गुमला, और हर गांव में लोग गमला अपने घर में रखते ही रखते हैं। राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस नक्षत्र में होती है? देखिए कहाँ होती है, ये नहीं बोला गया, किस नक्षत्र में होती है। तो हथिया, बोलते भी नहीं, हथिया वर्षा है, हथिया वाला है कि नहीं? नहीं, तो याद रखोगे सर्वाधिक वर्षा किस नक्षत्र में होती है? तो हथिया नक्षत्र में होती है। और बरसात का आगमन ग्रीष्म काल के बाद आरंभ होता है तथा अक्टूबर तक चलता है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो लातेहार। लातेहार का कौन सा जगह? नेतरहाट। ये तो आपको याद होगा, लेकिन हथिया बोल के याद रखिए। तो ऐसे याद रख लीजिए ना, सर्वाधिक वर्षा नेतरहाट में होता, हाट और हथिया, तो हथिया नक्षत्र में होती है, ऐसे याद रख सकते हैं। और सबसे कम बोले तो गढ़वा में, सबसे कम बोले तो गढ़वा में। तो सोचिए लातेहार और गढ़वा कितना दूर ही है, अगल बगल है, लेकिन सबसे ज़्यादा नेतरहाट में और कम गढ़वा में। झारखंड में सबसे कम वर्षा किस जलवायु क्षेत्र में होती है? ठीक है, तो उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। इस जलवायु क्षेत्र का विस्तार पलामू, गढ़वा, लातेहार में, पश्चिमी लातेहार है ना जी, उत्तरी हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, पश्चिम दुमका, गोड्डा जिला, ये सब देखने को मिलती है। राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में विशेषता कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो 4 प्रकार का। तो झारखंड का बात किया जा रहा है, कितने प्रकार की मिट्टी? ऐसे आप देखोगे भारत में तो 6 या 8 प्रकार में भी बांटा गया है, लेकिन झारखंड की मिट्टी 4 भाग में, याद रख लीजिए। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस प्रकार की संस्था है? ठीक है, तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस तरह की है? तो नियामक संस्था, क्योंकि बिना नियम का नियंत्रण पे कंट्रोल आप नहीं कर सकते हैं। और इसकी स्थापना 9 अप्रैल 2001 में हुई। इसकी स्थापना कब हुई? 9 अप्रैल 2001 में। पर्यावरण का निर्माण होता है, ठीक है, तो पर्यावरण का निर्माण होता है, आप देखोगे विभिन्न प्रकार के भौतिक और अजैविक स्थितियों से, विभिन्न प्रकार के जैविक स्थितियों से, मतलब दोनों आंसर हो जाएंगे। जनजातियों में प्रचलित कौन एक परंपरागत खेती वन संरक्षण के लिए अलाभकारी माना गया है? ठीक है, अलाभकारी माना गया है, ठीक है। तो झूम की खेती, याद रखेंगे, जनजातियों में प्रचलित कौन एक परंपरागत खेती वन संरक्षण के लिए अलाभकारी माना गया है? तो झूम की खेती अलाभकारी माना गया है। राष्ट्रीय, ठीक है, क्योंकि झूम की खेती तो जान रहे हो, बदल बदल के खेती करना, उससे वनों का विनाश, मिट्टी का विनाश, सबका दिक्कत होती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 53 के आधार पर कब झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSDMA का गठन किया गया? तो 28 मई 2010 को, 28 मई 2010 को झारखंड के किस जिले में श्रावणी मेला के दौरान मानव निर्मित आपदा की संभावना बनी रहती है? तो कहाँ होता है? देख लीजिए, देवघर में होता है, तो देवघर में, ठीक है। नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन,